जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे फिर से ड्रोन नजर आया है। ड्रोन नजर आते ही उसके बाद सारे इलाके को सील कर दिया गया और तलाशी मुहिम चलाई गई। पुलिस की तरफ से कालूचक में आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और गाड़ियों के कागजात चेक किए जा रहे हैं। फौज की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक कालूचक इलाके में ही 2 अलग अलग मकामात पर ड्रोन देखा गया। उसके बाद से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम ने ड्रोन पर फायरिंग की। इसके बाद दोनों ड्रोन वापस चले गए। तो जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे से ड्रोन नजर आया और फिर ड्रोन नजर आते ही उसके बाद सारे इलाके को सील कर दिया गया और तलाशी मुहिम चलाई गई। इसके साथ ही और ड्रोन को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, क्यों ड्रोन से जो हमला हुआ है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर दोबारा इसका इस्तेमाल किया गया तो। इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल, उनके पास चलते हैं। आसिफ, ड्रोन का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। कल जिस तरीके से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, हमला किया गया, इससे पहले ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मिडिल ईस्ट में हमने देखा है कि वहां ड्रोन का इस्तेमाल होता है हमलों के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से फंक्शन करता है और क्यों इसे इतना खतरनाक माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं शबनम कि ड्रोन के बारे में अगर हम बात करें तो ड्रोन उपयोगी भी है और उसका अब खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊंगा, आपको मैं कैमरामैन कहूंगा कि अमित को कि दिखाएं वो किस तरीके से। देखिए एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हैं ये वही ड्रोन है जिसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। ये ड्रोन ऐसे तो आप देखिए कि कैमरे के तौर पे काम करने वाला है। एक मैं रिपोर्टर हूँ, मीडिया मैन हूँ मैं, मेरे लिए सबसे उपयोगी ये हथियार है। मेरे लिए सबसे उपयोगी इक्विपमेंट माना जाता है ये। मैं अगर आप सोचिए जरा कि अगर मैं किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हूँ जहां मुझे कवर करना है, जहां आसपास के इलाके को कवर करना है और मेरा कैमरा ऊपर हाइट पे नहीं जा सकता है, उस वक्त मुझे ड्रोन की जरूरत पड़ती है और ड्रोन मदद करता है। ड्रोन ऑपरेटर हमारे होते हैं, हमारे कैमरामैन होते हैं जो जाबाज होते हैं, जो फील्ड में लगातार लगे रहते हैं, उनकी मदद से हम ये कैमरा दिखाते हैं। ये ड्रोन है, देखिए हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसकी वजह भी आपको बता रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि ये कितना अहम है, क्यों हो गया है। क्योंकि आप समझिए, पहले ये खिलौने की तरह देखने वाला ये एक खिलौना है। आप ये अगर आप समझे तो इसको बहुत सारे लोग खिलौने के तौर पे देखते थे, इसको ये मानते थे कि ये खिलौना है, इसको बच्चे उड़ाते हैं, बच्चे खेलते हैं। आप ये समझिए ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अगर मैं आपको बताऊं शबनम, तो ड्रोन का इस्तेमाल मल्टीपर्पस में होता है। अगर आप समझिए कि आज की डेट में अगर हम इसको यूजर के तौर पे देखें तो बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है। खासतौर पे इस वक्त शादी ब्याह में आप देखिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आज जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट कंपनी, खासतौर पे फूड सप्लाई कंपनी है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि वो फूड इससे भेजते हैं जिसको जगह होती है, जहाँ पे खासतौर पे फॉरेन में। हिंदुस्तान में अभी भी इसको थोड़ा सा मल्टी होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फॉरेन में इसका बहुत यूजेस है। उसके अलावा आप समझिए कि आजकल बड़े बड़े खेतों में, पंजाब की बात करें, आप साउथ की बात करें, तो वहाँ पे छिड़काव के जरूर भी काम में आता है ये ड्रोन। लेकिन अभी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसलिए दिखाई समझाने के लिए कि इस ड्रोन का इस्तेमाल कैसे होता है। मैं राहुल को बोलूँगा, राहुल आप एक बार हमें इसको और ऑपरेट करके दिखाएं कि आखिर कैसे वहाँ जो जम्मू में घटना हुई है, जो एयरबेस पे हुई है, वो किस तरीके से हुई है। देखिए इसकी हाइट आप देखिए सबनम, और कहाँ तक ये जा सकता है आप समझिए। ये इतने हाइट पे है। मैं राहुल यहाँ कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर से थोड़ा सा कैमरामैन से बुलाऊँगा कि देखिए ये ऑपरेट कैसे होता है, इसको भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये कैमरा यहाँ होता है और आप देखते जाइए किस तरीके से एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं आपको कि वहाँ हाइट पे कहाँ चला गया वो। आप अब यहाँ पे ऑपरेट करने वाले शख्स यहाँ मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरा कैमरा, मेरा ड्रोन वहाँ तक जा रहा है। आप उसका हाइट देख सकती हैं, आप डिस्टेंस देख सकती हैं, वहाँ से वो तस्वीरें लेता है, वहाँ से वो जानकारियाँ इकट्ठा करता है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहा है वो खुफिया कामों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे ये घटना घटी 15 किलोमीटर का रेंज है, वहाँ से 15 किलोमीटर बॉर्डर है। और आप सोचिए कि ये बहुत अच्छे किस्म के होते हैं, बहुत बड़े किस्म के होते हैं कि 15 किलोमीटर, मतलब आप 15 किलोमीटर तो नहीं कह सकते, लेकिन
कुछ किलोमीटर तक जरूर ये इस्तेमाल में आता है। जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं उनका अता पता कोई नहीं लगा पाता है। सीधी तस्वीरें वहां से वो तस्वीरें खींचती है। और इसी के साथ समझिए कि 5 किलो से लेकर 25 किलो तक, 5 किलो से लेकर 25 किलो तक के वजन का वो भार भी इस्तेमाल कर सकता है, भार भी उसमें यूज कर सकता है। आपको मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से आप लगातार ये देख पाएंगे कि आखिर मैं कहूंगा कि एक बार ये भी दिखाएं कि किस तरीके से ये कहां जा रहा है। आप इसकी फोटोज देखिए, आप इस कैमरे से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि कैसे माफ कीजिए, कैसे ये इस तरीके तस्वीरें खींच के यहां से मौजूद होता है। आप कैमरा उतनी दूर है और वो वहां से फोटो खींच के दे रहा है और वहां आपको सीधी तस्वीरें हमको मिल रही हैं। मैं हाइट भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको इसकी जरूरी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए कि कितनी दूरी की हाइट पर है। आप सीधी तस्वीर देख सकती हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अपने तमाम जायरीनों को, अपने तमाम दर्शकों को ये बताने के लिए, इजी एक्सेस तौर पे बताने के लिए एक्सक्लूसिव हम ड्रोन लेके आए हैं, ये बताने के लिए कि कैसे ड्रोन वर्क करता है। आप देखिए कितनी दूर तक जा रहा है। आसिफ, उसकी तस्वीरें टेक्निकल एक चीज समझना चाहूंगी आपसे, ड्रोन का इस्तेमाल ये हथियार के तौर पे है। जी आसिफ, एक टेक्निकल चीज समझना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, क्या ये रडार में नहीं आता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, आप बहुत वाजिब सवाल है आपका सबनम, बहुत ही वाजिब सवाल है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए इसकी कोशिश जरूर होती है, रडार में भी आता है अगर ये चीजें आपके इक्विपमेंट के रडार के अंदर आता हो। क्योंकि वहां जब पूछा गया, जब जांचा गया, जब जांच की गई तो वहां बताया गया कि एयरपोर्ट के जितने डिस्टेंस की दूरी में रडार काम करता है उतनी दूरी से बाहर तक उसको ऑपरेट किया गया। क्योंकि आप सोचिए कि जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे या जो लोग उसके जानकार थे, जो लोग उससे नुकसान करना चाहते थे, जो उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते थे, उनको ये मालूम था कि उनका रडार कहां तक वर्क करता है। क्योंकि आप सोचिए जरा, ये ऑपरेट अगर यहां हो रहा है, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये अगर ऑपरेट यहां हो रहा है तो ये मेरे रडार में है। लेकिन अगर यही आपको 2 किलोमीटर अगर आपको मेरे डिस्टेंस से दूर चला जाएगा तो मेरे रडार से बाहर चला जाएगा। ठीक वैसे ही हुआ कि वो रडार से बाहर चला गया। जो रडार की बात हम कर रहे हैं, जो आपने टेक्निकल सवाल पूछा, वो बिल्कुल जायज टेक्निकल सवाल है। और आपको देखिए ये सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे बगल में है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मैं इसलिए अपने तमाम दर्शकों तक ये बताने के लिए कि देखिए इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कितना जरूरी आज ये अहम बन गया है। क्योंकि इसी को लेकर आज हर तरफ चर्चा है। क्योंकि जिस तरीके से मतलब नापाक मंसूबे पूरे करने के लिए जिस तरीके से हमारे विरोधी, हमारे दुश्मन जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर वो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने सही पूछा, रडार की बात आपने पूछी, रडार बिल्कुल आप सही कह रही है। क्योंकि हमने जो टेक्निकल चीजें पता की, जो जानकारी इकट्ठा की, जो तमाम बड़े बड़े वहां पे अधिकारी पहुंचे, वो बता रहे हैं कि रडार से बाहर तक इसको ऑपरेट किया गया। इसीलिए जब कल रात दो ड्रोन दिखे, एक 11:25 पर और एक 2:22 पे, वो दोनों पे 25-25 फायरिंग हुई और वो फिर गायब हो गए। क्योंकि आप समझिए कि जब रडार में होगा तो उसका लोकेशन ट्रेस हो जाएगा, वो पता चल जाएगा कि आखिर कहां से ऑपरेट हो रहा है, कहां इसको ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से ऑपरेट होगा अगर ये मेरे रडार में होगा। लेकिन ये अगर मेरे रडार से बाहर होगा तो हम इसके ऑपरेशन को नहीं पता कर पाएंगे और यही दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए अब कोशिश ये है कि हम अपने रडार की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। हम ये भी कोशिश करें कि वहाँ, जैसे कि हमने बहुत सारे वरिष्ठों से बात की, बहुत लोग जो टेक्निकल लोग हैं उनके जानकार से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए एयरपोर्ट के आसपास जो आजकल मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, जो रहने के लिए रिहाइश बन रहा है, जहाँ पे मकान बन रही है, उससे उन लोगों को, खास तौर पे जो नापाक मंसूबे के लोग हैं, उनको अपने काम को पूरा करने में बहुत मदद मिल रही है। इसलिए अब कोशिश ये करनी चाहिए, सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि एयरपोर्ट से कम 10 किलोमीटर के रेंज तक कोई मकान न बने, वहाँ किसी का रिहाइश ना हो। आपको रिहाइश भी हो तो कम से कम दूर हो, और खास तौर पे उस रडार की क्षमता को बढ़ाना होगा। ये ऐसे तमाम वाजिब सवाल है। एक बात और, जो आपने पूछा वही सवाल हमने भी पूछा वहां से कि आखिर कमी किसकी है, आखिर चूक किसकी है, आखिर ये गलती किसकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं से एक बात साफ है कि ये चूक हुई है, गलती हुई है, आप तब ये कोई भी अपने नापाक मंसूबे में पूरा कर पाया है। क्योंकि आप सोचिए कि हिंदुस्तान के सबसे मिलिटेंट्स वाले जोन में,
सबसे आप हाई सिक्योरिटी जोन में अगर वो कोई भी रडार आता है और रडार अगर आके और बम विस्फोट करके चला जाता है, आईडी गिरा के चला जाता है, जिसको नुकसान पहुंचा के चला जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है, हमारे लिए सोचनीय है। हमको सोचना पड़ेगा, हमको इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम जब बार बार ये कह रहे हैं कि हम हाईटेक हो रहे हैं, हम फोर्सेस को हाईटेक कर रहे हैं, हम अपनी टेक्निक को हाईटेक कर रहे हैं, तो आखिर हमारी टेक्निक क्या हाईटेक हो रही है कि हमारे पास हमारे मिलिटेंसी एरियाज में हमारे सबसे हाई सिक्योरिटी जिस तरीके से हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन ड्रोन का जिस तरीके से दहशतगर्दाना हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये जदीद टेक्नोलॉजी है। हमने देखा है ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है, पिक्चर्स ली जाती हैं, बहुत सारे मुस्बत नताइज हैं इसके, लेकिन अब इसका नेगेटिव असर भी नजर आने लगा है। तो हमें जितने हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं उसके नेगेटिव पार्ट्स को भी अब देखना होगा। बिल्कुल, आप बहुत वाजिब सवाल है शबनम, और इसीलिए ये सवाल हम उठाने के लिए हमने टेक्निकलिटी दिखाई है। देखिए, हम सिर्फ बात नहीं करते, जी मीडिया जी सलाम कभी बात नहीं करता है, बल्कि ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता है, और हम इसीलिए ग्राउंड पे पहुंचे। हम रडार हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल होता है। अभी तक किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया होगा, न किसी ने बताया होगा कि आखिर ड्रोन है क्या, आखिर ड्रोन का इस्तेमाल कैसे होता है, ड्रोन की यूजेस कैसे करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे देश की एकता अखंडता को खतरे में डाला जा रहा है, किस तरीके से ये जो कल तक हम इसको चिड़िया कहते थे, कल तक इसको खिलौना कहते थे, कल तक इसको छोटी छोटी चीजों में इस्तेमाल करने के काम में लाते थे, कल तक इसको फिल्मों में काम करते थे, कल तक इसको आप शादी ब्याह में काम करते थे, लेकिन आज इसका इस्तेमाल किस तरीके से नापाक मंसूबे के लोग अपने अपने कामों के लिए कर रहे हैं, और इसके जरिए आईडी वहां बम विस्फोट कर रहे हैं, वहां हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में इसको पहुंचा देते हैं। आप सोचिए कि यह रडार की विफलता है कि रडार इसको नहीं पकड़ पाया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। बिल्कुल, आप सोचिए कि देखिए हम और ये सामने है, हम इसकी बार बार टेक्निकलिटी बता रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से इसमें कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के साथ अगर हम इसको इसके वजन के हिसाब से 200 ग्राम 400 ग्राम का अगर कुछ हम इसमें डाल के, और अगर हम चाहें, राहुल मेरे साथ हैं, अमित मेरे साथ हैं, कि अगर हम लोग चाहे कि इसको वहां आधा किलोमीटर के रेंज तक हम इसको पहुंचा दे और वहां पे ले जाके वहां से कुछ गिरा दे, तो कोई किसी को समझ नहीं आएगा और वहां जाएगा और वहां गिर जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है कि वो ये पता करना कि आखिर टेक्निकलिटी क्या है, इसकी जानकारी किस तरीके से होनी चाहिए। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना बेहद अहम हो गया है। अब इस पर नजर रखना, इस पर निगरानी रखना, और हम इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे आर्मीज को, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को उसको आंख कान नाक खोलना पड़ेगा, उसको इसकी बातों में भनक लगनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए। और बिल्कुल आसिफ, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक वेकअप कॉल है कि आप जागिए, इस तरह की टेक्निक का भी इस्तेमाल हो सकता है दहशतगर्दों के जरिए। सीमा पार से हमने देखा है, सरहद पार से अब लोग नहीं आते किसी वारदात को अंजाम देने के लिए। अब इस तरह की ड्रोन का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू के अंदर 5 से 6 किलो आईडी बरामद हुई है। आप सोचिए कितना बड़ा धमाका करने की साजिश थी ये। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला किया गया। ये एक तो दूसरे हमलों के मुकाबले ये सस्ता होता है टेक्निकली अगर हम देखें तो। और इसके साथ ही ना तो इसमें अगर जो कोई आतंकवादी या दहशतगर्द आता है, इसमें उसकी भी जरूरत नहीं है, आप टेक्निक के जरिए हमला कर सकते हैं। आसिफ, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं अभी जी बिल्कुल शबनम, एक बहुत अहम जानकारी राहुल ने दी। अभी राहुल ने कहा कि देखिए इसमें एक और बड़ी चीज है, एक टेक्निकल चीजों को समझने के लिए राहुल हमारे साथ हैं। राहुल कह रहे हैं कि ये जीपीएस सिस्टम से भी ऑपरेट होता है। अब आप जरा सोचिए कि जीपीएस सिस्टम से ऑपरेट होता है, मतलब आप समझिए कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो सारी चीजें। देखिए अब राहुल को इसलिए दिखाना चाहूंगा, राहुल एक सेकेंड ये जरूर, ये देखिए मैं आपको शबनम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम वो दिखा रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, हम वो दिखाना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया, किसी ने आपको नहीं दिखाया, किसी ने आपको नहीं समझाया। आप देखिए किस तरीके से ये इससे ऑपरेट होता है, और आप सोचिए कि जीपीएस सिस्टम के तहत ऑपरेट हो रहा है। आप सामने ये भी देख रही हैं और आप दूसरी तरफ ये आप ऑपरेट करने का सिस्टम भी देख रही हैं। आप सोचिए किस तरीके से इसको ऑपरेट करके यहाँ से खड़े और राहुल यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और राहुल इसको ऑपरेट करके वो बहुत दूर तक इसको पहुंचा सकते हैं। राहुल एक बार आप थोड़ा सा इसकी दूरी आप दिखाएं कि कितनी दूरी तक जा सकता है, और फिर उसके बाद इसको कवर कर ले।
थोड़ी देर के लिए अगर हम दिखाना चाहें, अमित एक बार आप जरूर दिखाएं इसकी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, यह हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा, इसको ऑपरेट का तरीका समझना होगा, किस तरीके से हमारे सुरक्षा एजेंसीज इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको इस बात के लिए जगाना होगा। हम उनको वेकअप कॉल दे रहे हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं, हम उनको समझाने का काम कर रहे हैं, हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बड़ी घटना को दावत न दिया जाए, इसलिए इसको समझना होगा कि कितना जरूरी है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना, इसके ऑपरेट के तरीके को समझना। ये कहां से लेकर आप सोचिए, आप बस मैं राहुल यही से बताऊंगा कि राहुल यहां खड़े हैं और यहां से वो रडार वहां अमित को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं अमित को कहूंगा कि ये भी दिखाएं और वो भी दिखाएं, क्योंकि यहां राहुल खड़े हैं और यहां से लेकर वहां तक वो जा रहा है। आप इसके डिस्टेंस को भी समझ सकती हैं शबनम कि ये तो सिर्फ आपको एक मुजाहरा दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। राहुल आप 5000 फीट तक जा सकता है। बिल्कुल, ये एक डेमो है, देखिए, इसके साफ तौर पे तरीके राहुल से बता रहे जरिए हैं कि हम किस समझ तरीके सकते से हैं, हमारे इसको नाज़रीन ऑपरेट समझ किया सकते हैं जाता कि है। किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और एक दूरी का ख्याल रखते हुए रडार से बाहर निकल गया ये ड्रोन और हमले को अंजाम दिया गया। चलिए आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें दिखाने के लिए।